हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इसका बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है मे बी आप सबको बेसिक आता हो, कुछ स्टूडेंट्स को ना आता हो, तो जिनको आता है वो स्किप कर सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये बहुत आगे तक यूज़ होता है। आपका 12th क्लास के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ होता है, तो आप एक एक पॉइंट देखिए। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल स्टार्टिंग से। कहाँ से? जहाँ से आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी जो स्टार्ट होती है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट होती है। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसे हम हमेशा परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो साथ वाली साइड होती है, जो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा साथ साथ होते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, और जो बची हुई साइड है ये क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक, मतलब साइन का उल्टा। ये हो जाएगा h/p। सिमिलरली जो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? h/b। ये सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है, बट अगर हमें बहुत एडवांस पढ़ना है तो हमें सारी चीज़ें पढ़ के चलनी है। टेन थीटा होता है p/b एंड कॉट थीटा इज़ b/p। तो ये बिल्कुल क्लियर है, आपको कोई डाउट नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद और आपने बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, तो हम इसको रेसिप्रोकल्स को इस तरीके से लिख भी लेते हैं कि अगर आपको कॉसेक को साइन में चेंज करना है तो आप लिख देंगे 1/sin। ओके। अगर आपको सेक को कॉस में चेंज करना है तो आप लिख देंगे 1/cos। ऑलराइट। ऐसे ही अगर आपको कॉट को 10 में चेंज करना है तो आप लिख देंगे 1/10। तो ये हमने रेसिप्रोकल्स की टर्म्स में लिख दिया। उसके बाद आप सबको पता है एक होता था टेन थीटा, क्या होता था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है टेन का, साइन अपॉन कॉस। ऐसे कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आप मैथ्स को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका अच्छा कुछ हो पाएगा। मैथ्स के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा 11th क्लास के अंदर। तो फिर भी चलो, इसका एक चैप्टर है और एक दो चैप्टर में यूज़ होती है। 12th क्लास के अंदर तो ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री ही है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। चैप्टर एक ही है 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यूज़ 60% सिलेबस में होता है, तो बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब हमने 10 लिख लिया साइन अपॉन कॉस, एंड कॉट लिख लिया कॉस अपॉन साइन, और हमने सारे के सारे फॉर्मूले लिख लिए। तो अब हम एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले। उससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। हो सकता है आप सबको पता हो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो कि काफ़ी फेमस थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, मान लो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो दो जो साइड होती हैं छोटी वाली, उनके स्क्वायर का सम जो बड़ी वाली साइड होती है उसके स्क्वायर के इक्वल आता है। तो हमने इसको ऐसे ही याद करा हुआ है, p² + b² = h²। p परपेंडिकुलर है, b बेस है, और h क्या यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है। तो एक क्वेश्चन जैसे हम इस पर कर सकते हैं, जैसे मान लो आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ABC, ठीक है। और उसके बाद मेरे को ये 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड साइन A, कॉस A, टेन C और साइन C। आपको ये क्वेश्चन में निकालना है। अब दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में? ये 3 है, ये 5 है, ये नहीं दे रखा। तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? AC के स्क्वायर के बराबर। तो आप सारी वैल्यूज पुट कर दो। AB की जगह लिख दो 3, BC पता ही नहीं कितना है, ये निकालना है, और ये 5, ठीक है। तो ये BC का स्क्वायर यहीं रह जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 9 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा BC आपका 4 आ जाएगा। कैसे? ये आएगा 16, और 16 का जब आप रूट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया 4। अब ये फटाफट सारी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक बार दोबारा बना लो यहाँ। ये 3, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5, ओके। ये एंगल A था, ये B और ये C। अब मुझे क्या निकालना है? साइन A निकालना है। अब पहले साइन का फॉर्मूला लिख लो, p/h। यही होता है ना साइन का फॉर्मूला, p/h होता है। अब उसके बाद क्या करना है आपको? अगर मैं एंगल A की बात करता हूँ तो एंगल A के सामने तो ये साइड लिखी हुई है, तो ये P हो जाएगा। एंगल A के लिए
पी कितना हो जाएगा मेरा 4। जब मैं एंगल ए की बात करूँगा तो एंगल ए के सामने ये साइड है, तो एंगल के सामने जो भी होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये बेस हो जाएगा इसका मतलब, क्योंकि ये साथ साथ होते हैं परपेंडिकुलर और बेस। और ये हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होता है ना। एंगल के सामने 4 लिखा हुआ है तो ये परपेंडिकुलर, ये साथ वाला बेस, और ये जो बड़ी साइड होती है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहती है। इसको देखो पी की वैल्यू पुट कर दो, पी कितना है हमारे पास 4 और एच कितना है 5। ऐसी कॉस ए क्या होता है, कॉस ए कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। अब यहाँ b कितना है हमारे पास 3 और h कितना है अपने पास 5। ठीक है, अब निकालना है tan c। अब tan c का फॉर्मूला तो होता है p/b है ना। अब अगर मैं एंगल c की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एंगल c की, तो एंगल c के लिए ये एंगल c, ये मेरा p हो जाएगा क्योंकि इसके सामने 3 लिखा हुआ है, तो p तो हो जाएगा मेरा कितना 3, बेस कितना हो जाएगा साथ वाला 4। ओके, एंगल के सामने वाला p हो गया और ये बेस हो गया, बड़ा वाला क्या है हाइपोटेन्यूस। ये सारी वैल्यूज़ को आप क्या कर दो, पुट कर दो। p/b क्या हो जाएगा 3/4। और उसके बाद मान लो आपको क्या निकालना है, cos c निकालना है। cos c क्या हो जाएगा आपका, cos होता है b/h, b 4 है और h 5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो आप पहले भी पढ़ के आए हो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर। तो कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी होंगी आपने, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। 3 आइडेंटिटीज़ होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप इन्हें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वी हैव टोटल 3 आइडेंटिटीज़ इन ट्रिग्नोमेट्री जो बहुत ज़्यादा काम आती है, आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। यूज़ करना मैं सिखाऊंगा आपको, बस आप देखते रहिए। पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, पूरा सिलेबस का कवर हो जाएगा चैनल पे धीरे धीरे। अब उसके बाद ये देखो, आपने एक और पढ़ा होगा कुछ 10th में, तो हम 9th उसके 11th के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम सारा 10th का बेसिक एक बार ही रिकॉल कर रहे हैं। तो sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पहले पढ़ के आए हो। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ऐसे ही उसके बाद आपका क्या होता है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अब देखो ये मैंने क्यों लिखवाया, आपको हमेशा याद रखना है, अभी हम पढ़ेंगे कुछ आगे वहाँ काम आएगा। हमेशा याद रखना, साइन जब एंगल की बात करता है तो कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में, मतलब ये साइन और कॉस आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, आगे काम आएगा, याद रखना। और टैन और कॉट आपस में चेंज होते हैं, टैन कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट टैन में। ऐसे ही सेक और कॉसेक आपस में चेंज होते हैं। ठीक है, अभी बताऊँगा ये कहाँ चेंज होंगे, ये याद रखना। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब उसके बाद देखो, अब हम अपना 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ क्वाड्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीखना मुश्किल नहीं है, इसको यूज़ करना मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से आप आराम से इसको सीख भी लोगे और इसको यूज़ भी कर लोगे। बस ध्यान से आप वीडियो को देखना और हर स्लाइड के कंप्लीट होने के बाद नोट ज़रूर किया करो वीडियो को पॉज करके। ऑलराइट, तो क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं, इसे थर्ड बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे हमारे जो क्वाड्रेंट्स हैं ये बढ़ते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट्स जो हमारा शुरू होता है 0 डिग्री से शुरू होता है, ये सारे 90 डिग्री होते हैं, तो ये 90, इसमें 90 ऐड कर दो, फिर 90 ऐड कर दो। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है, हर बार 90 आपका क्या होता है, प्लस होता चला जाता है, और ऐसे आपके ये एंगल्स क्या होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये जो डायरेक्शन होती है ना, इस डायरेक्शन का नाम होता है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है ना, एंटी क्लॉक वाइज, इस डायरेक्शन का नाम होता है एंटी क्लॉक वाइज। इसके बाद आपको एक राइम याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। A फॉर आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू, C फॉर कॉलेज। ये राइम याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एग्जैक्टली इसका मतलब होता है ऑल। इस S का मतलब होता है साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। इस T का मतलब होता है टैन, मतलब एंगल के साथ लिखो, और इस टैन का रेसिप्रोकल।
सी का मतलब होता है कॉस और इसका मतलब रेसिप्रोकल होता है सेक। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से आपको ये राइम याद रहेगा। ए का मतलब ऑल होता है, एस का मतलब साइन कॉस सेक, टी का मतलब टेन और कॉट और सी का मतलब कॉस और सेक। अभी मैं इसको यूज़ करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो समझ आ गया। 0 से शुरू होते हैं 90, 180, 270, 360, हर बार 90 प्लस हो रहा है। और उसके बाद ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले में सारे अब ये देखो, ये जो ऑल है ना, इसका मतलब है कि जब भी कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो सारे पॉजिटिव होंगे। जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कोई एंगल तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, क्या होंगे, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। अब आपको इसके लिए 2 बातें याद रखनी है। 90 हो या 270 हो तो आपको चेंज करना होता है। अभी मैं समझाऊंगा, अभी आप देखो सिर्फ। 180 हो और ये 360 हो तो आपको नो चेंज रखना होता है। ये भी बताऊंगा अभी ये क्या चीज़ है। ठीक है, स्टार्टिंग के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कुछ भी मतलब स्किप कर मत करना। ठीक है, देखना सारा का सारा। अब ये 90 और 270 पर तो कह रहा है चेंज हो सकता है। जब 90 या 270 हो तो चेंज होगा, और 180 या 360 हो तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये समझाता हूँ। आप जो क्वाड्रेंट्स पढ़ के आए हो ना 10th क्लास में, आप सिर्फ ये वाला पढ़ के आए हो, इतना हिस्सा। अब हम पढ़ेंगे 90 प्लस वाले, फिर 180 माइनस थीटा वाले, फिर 180 प्लस थीटा वाले। तो अब हम सारे पढ़ेंगे। आप सिर्फ 10th में इतना पढ़ के आए हो। ओके, तो अब हम यहाँ बनाएंगे 90 प्लस थीटा वाले। तो ध्यान से समझना है इनको। साइन 90 प्लस थीटा, पहले मैं सारा एक बार लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं भी, सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे इसका, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाओगे अच्छे से। अब हम इनको चेंज करना सीखेंगे। जैसे मैं 90 माइनस थीटा के पता है सारे, अब हम इसको सीखेंगे कि भाई ये 90 प्लस थीटा हो तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो अप्रोच समझना है यहाँ पर कि किस तरीके से हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ देखना होता है यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा हुआ है साइन, और यहाँ देखना होता है यहाँ क्या लिखा हुआ है 90। तो साइन 90 और फिर यहाँ जाना होता है 90 पर चेंज। 3 चीज़ें माइंड में आ गई ना। पहले इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर यहाँ देखो। साइन 90, अब पहले साइन देखोगे फिर 90, फिर माइंड में आएगा 90 पर तो चेंज करते हैं, तो चेंज कर देंगे। और चेंज करना मैंने अभी बताया था कि साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। ये मतलब होता है चेंज का, जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। तो फटाफट हम इनको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि हमने सारे कौन से लिए हैं, 90 वाले लिए हैं। ओके, तो ये जो साइन है 90, ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। जो भी एंगल यहाँ लिखा होगा ना वो यहाँ साथ में लिख देना। ठीक है, ऐसे कॉस 90 है तो यहाँ बन जाएगा साइन, टेन 90 है तो यहाँ बन जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा लिखा हुआ है। ध्यान से समझना है कि एक चीज़ को, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें अभी रह रहा है कुछ। सेक 90 क्या होता है, कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक 90 क्या होता है आपका, सेक थीटा। कॉसेक है तो सेक में चेंज होगा, सेक है तो कॉसेक में, कॉट 10 में, 10 कॉट में, कॉस साइन में, और साइन कॉस में। अब देखो इसका क्या मतलब है, इस पर भी देख लें। अब देखो ये होता क्या है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन कॉट, एंड चौथे में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ देखो, अब हमें ढूंढना होता है। जैसे ये एंगल दिया हुआ है इसने 90 प्लस थीटा, ये जो थीटा होता है ना ये हमेशा 90 से छोटा होता है, तभी आप क्वाड्रेंट यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे अभी मैं ये एंगल ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं वो समझाता हूँ ये बात जो मैं बता रहा हूँ। 90 प्लस थीटा है तो सबसे पहले आप 90 पर चले जाओ, तो ये रहा 90। उसके बाद क्या कर रहा है, प्लस थीटा, कुछ एंगल उसमें प्लस कर रहा है। और आपको पता है ना कि जब मैं 90 पर खड़ा हूँ और एंगल कुछ प्लस करूँगा तो इस तरफ आऊँगा, क्योंकि इधर 90 से बड़े एंगल है और उधर 90 से छोटे एंगल है। तो 90 पर खड़े होकर अगर हम कुछ भी एंगल प्लस करेंगे तो हम इधर आएंगे। तो जब भी आप एंगल प्लस करोगे तो आप ऐसे घूमोगे इस डायरेक्शन में, और जब आप एंगल माइनस करोगे तो आप वापस चले जाओगे। समझ आ गया, कहीं भी खड़े हो चाहे। जब एंगल प्लस करोगे तो ऐसे, और माइनस करोगे तो ऐसे। ठीक है, प्लस के टाइम पे ऐसे जाना है, माइनस के टाइम पे ऐसे जाना है। तो जब मैं 90 पर खड़ा होकर कुछ भी एंगल प्लस करूँगा तो मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन सब क्वाड्रेंट में आऊँगा। ठीक है, समझ आ गई बात, समझ आ गई ना। तो जब आप 90 पर खड़े होगे कुछ एंगल प्लस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में या फोर्थ में किसी में भी जा सकते हो। बट जो क्वाड्रेंट का रूल कहता है वो एक एक क्वाड्रेंट करके बढ़ता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो ये एंगल होता है, कौन सा एंगल,
ये एंगल जो थीटा होता है ये एक एक्यूट एंगल होगा। तो आप 90 में कुछ भी एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं। तो कोई भी एंगल आप 90 से छोटा अगर यहाँ प्लस करते हो तो आप 180 से कम ही रह जाएगा, क्योंकि जब 90 जोड़ोगे तब 180 होगा, है ना। जब 90 से कम जोड़ोगे तो 180 से कम रहेगा। मतलब आपका जो क्वाड्रेंट्स है वो हमेशा एक एक क्वाड्रेंट करके बढ़ते हैं। तो जो आपका एंगल है, कौन सा एंगल, 90 प्लस थीटा, ये अगर आप 90 में कुछ भी एंगल प्लस करोगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे। क्लियर है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक। और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, साइन। देखो आपको ये नहीं देखना ये आंसर है, इनको नहीं देखना, क्वेश्चंस को देखना है। तो ये पता लग गया मुझे कि जो 90 प्लस थीटा है वो मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, साइन और कॉसेक। तो साइन और कॉसेक प्लस होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कॉसेक वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी जो कॉस है नहीं उसमें तो नेगेटिव, टेन भी नहीं है उसमें, कॉट भी नहीं है, और ये सेक भी नहीं है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे से। अब मैं आपको 180 वाला बना के दिखाता हूँ। तो साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। अच्छे से प्रैक्टिस करना, जब आप मेरे लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे तो आप अपनी बुक से भी कर सकते हो। मैं आपकी पूरी बुक कवर करके चल रहा हूँ इस पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी आपको। ओके, ये मेरे को दे रखा है, मैंने लिया। अब देखो ये सारे मैंने 180 वाले लिए, और हमने सीखा था कि 180 या 360 कुछ हो तो चेंज नहीं होता। तो चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, जैसे इधर साइन है तो इधर भी क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, और ये एंगल आ जाएगा। ओके, ये कॉस है तो इधर भी कॉस आ जाएगा, ये टेन है तो इधर भी टेन आ जाएगा। तो इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है। सेक से सेक आ जाएगा और कॉसेक से कॉसेक आ जाएगा। अब इनके आगे साइन लगाने हैं तो ढूंढ लेते हैं 180 माइनस थीटा कहाँ आएगा। तो पहले आप 180 पर चले जाओ, उसमें से कुछ एंगल कम करना है। और मैंने भी बताया था ना, कम करते हैं तो वापस चले जाते हैं, प्लस करते हैं तो आगे चले जाते हैं। तो 180 में कुछ भी एंगल वो करोगे कम, माइनस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। समझ आ गया। तो जो 180 माइनस थीटा है वो कहाँ आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो क्या करो आप, ये जो साइन वाला है इसे प्लस कर दो, और जो कोसेक वाला है इसे प्लस कर दो। प्लस कभी लगाते नहीं आगे, ये तो अभी हम डिफरेंस करने के लिए लगा रहे हैं। बाकी ये सारे क्या आ जाएंगे आपके, माइनस। चलो अब बनाते हैं 180 प्लस थीटा वाले। अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अभी मैं आपको सारे बना के दिखा रहा हूँ। जिसको समझ आ गया मैं तो ये कहूँगा भी देखो एक बारी, उसके बाद फिर आप चाहे स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 180, अब फिर से 180 लिखा है, 180 पर तो कोई चेंज करते ही नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी यहाँ पे। तो सेम आएगा, सेम। साइन का क्या आएगा, साइन, एंगल की जगह थीटा। कॉस का कॉस, एंगल की जगह थीटा। उसके बाद टेन का टेन, और फिर कॉट का कॉट आ जाएगा, सेक से सेक आ जाएगा, और कॉसेक से कॉसेक आ जाएगा, क्योंकि सारे 180 वाले थे। अब ढूंढ लेते हैं 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, उसके हिसाब से हम आगे साइन लगा देंगे, प्लस या माइनस। तो ये देखो, ये रहा 180। अगर आप इसमें कुछ भी एंगल प्लस करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। माइनस कर रहे थे तो सेकंड में चले गए थे, प्लस करोगे तो थर्ड में। तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ओके, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा आपका, 180 प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे थर्ड में, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रहा टेन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट वाला पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला देखते हैं। अब आपको समझ आने लग गया होगा अच्छे से। आप चाहो तो खुद भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके फिर अपना आंसर चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। कहीं भी आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरा अच्छे से देखते हो, क्योंकि मैं खुद भी ट्यूटर हूँ, पिछले 11-12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि मुझे कितनी चीज़ों के बारे में पता होगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। अब यहाँ देखो 270 पर चेंज करते हैं, देखो बताया था ना 90 और 270 पर हम चेंज करते हैं। तो चेंज करते हैं तो ये जो साइन है, ये साइन से आपका क्या बन जाएगा, आपका कोस बन जाएगा। ये एंगल इधर आ जाएगा, कॉस से क्या बन जाएगा, साइन। बस आपको यही याद रखना है
कि कौन किस में चेंज होता है। कॉट 10 में, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है आपका सेक में। 270 माइनस ढूंढ लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है। ये रहा 270, अगर आप माइनस करोगे तो वापस चले जाओगे, है ना। देखो यहाँ पर खड़े हो, आप माइनस करोगे तो उधर चले जाओगे क्योंकि 270 से छोटे एंगल इधर है, प्लस करोगे तो इधर चले जाओगे, ठीक है। तो माइनस कर रहा हूँ तो इधर चला जाऊँगा थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन और कॉट, मतलब जो 270 माइनस थीटा है वो कहाँ आता है आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ओके। तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो टेन वाला पॉजिटिव, कॉट वाला पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। मैं यहाँ देख के बोलता हूँ, ठीक है ना, टेन वाला पॉजिटिव, कॉट वाला पॉजिटिव मेरे, ठीक है। तो आपको भी यही आदत बना के रखनी है। अब आपको समझ आ गया है तो आपको ट्राई करना है खुद से। मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ 270 प्लस वाले, इसमें गलती कर देते हैं स्टूडेंट, तो आप नहीं करोगे, आपको अच्छे से समझ आ गया है। क्वाड्रेंट्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, खुद भी सारे बना के देखने हैं। मैंने वीडियो के अंदर सारे बना के दिखाए हैं, तो आपकी तो अपनी क्लास है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। साइन 270 पर चेंज करते हैं तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस से साइन थीटा हो जाएगा, और टेन से कॉट थीटा हो जाएगा। फिर 270 प्लस थीटा, आप 270 पर खड़े हैं और कुछ भी एंगल प्लस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे, फोर्थ में। तो 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो आपका यहाँ पर ये देखो, यहाँ गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको प्लस कर देते हैं जबकि क्वेश्चन को देखना होता है। तो कॉस पॉजिटिव होगा, देखना यहाँ है, प्लस लाइन यहाँ लगाना होता है। टेन नेगेटिव हो जाएगा और साइन नेगेटिव, क्योंकि ये कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, सेक वाला मैंने लिया नहीं, तो कॉस पॉजिटिव और साइन और टेन नेगेटिव हो गया। उसके बाद एक लास्ट और देख लो, 360 माइनस थीटा और कॉस 360 माइनस थीटा और टेन 360 माइनस थीटा। और अभी हमने पढ़ा था कि 360 पर तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो इसका मतलब साइन का तो साइन आ जाएगा, कॉस का कॉस आ जाएगा और टेन का टेन आ जाएगा। अब 360 माइनस, यहाँ पर है 360, अब इसमें से कुछ भी एंगल कम करोगे तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आओगे वापस, ठीक है। 360 में से कोई भी एंगल कम करेंगे तो वापस आ जाएंगे, प्लस करते तो फर्स्ट में चले जाते। ध्यान रखना, अगर आप 360 पर खड़े हो और कोई एंगल प्लस कर रहे हो तो फर्स्ट में चले जाओगे। तो फिलहाल आप फोर्थ में आओगे क्योंकि आप एंगल कम कर रहे हो। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी दोनों नेगेटिव। अब एक वो देख लो 360 प्लस वाले, तो मेरे को एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम DM भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और सब्सक्राइब करना अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस, तो ये मुझे मोटिवेट करती हैं और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। अब यहाँ देखो साइन, अब एक और ले लो, कॉट भी ले लो, कॉट 360 प्लस थीटा। अब साइन 360 पर तो चेंज होता ही नहीं है, तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, क्योंकि सारे 360 वाले लिए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक जैसे ले रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें कहीं भी 360, कहीं भी 180, 270 आता है, तो आपको इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है कि अच्छा इस पर चेंज होता है, इस पर चेंज नहीं होता है। अभी तो हम क्या करते हैं, सारे एक जैसे तो हम सबको फटाफट लिख देते हैं, फिर हमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा जब सारे अलग अलग आएंगे। अब 360 प्लस थीटा, अभी आप 360 पर खड़े हैं तो 360 में कुछ भी एंगल प्लस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, क्योंकि यहाँ से आप ऊपर चले जाओगे। तो 90 माइनस भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और 360 प्लस भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। अब फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव। तो जो दो नहीं लिखे हैं मैंने वो भी पॉजिटिव कर देना, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और भी पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही कंटिन्यूसली। आप पूरा सिलेबस इसमें से पढ़ सकते हो। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मोटिवेशन चाहिए होता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।